हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। इससे पहली वाली वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो आप अगर वो वीडियो देखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो ये होता ही है कि ये अक्सर एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाए, ये डिटेल में लिखना हो आपने, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस भी बताएं। वैसे अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर तो अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तक करना होता है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने थ्रू क्लोज सरफेस, वहाँ पे मेंशन होता है कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस भी करें डिटेल में। तो उसके लिए आपने फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस भी पेपर में करना होगा। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि एक क्या है, हमारे पास स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर है, और उस क्लोज्ड स्फीयर के सेंटर में हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आपको पता है कि चार्ज के अराउंड क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उस फील्ड को हम इमेजिनरी लाइंस से शो करते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अब ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फील्ड लाइंस इससे निकलेंगी वो क्या होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो अब ये क्लोज स्फीयर है, तो जब वो फील्ड लाइंस उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी तो वो क्या करेंगी, इस स्फीयर से बाहर निकलेंगी फील्ड लाइंस। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने फ्लक्स फाइंड करना है इस टोटल क्लोज सरफेस का। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इस सरफेस जो है कर्व्ड है, हमारे पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो नंबर ऑफ लाइंस हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस सरफेस को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे, जिससे ये किया हुआ है। वैसे कि ये क्लोज स्फीयर था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, ये छोटे डिफरेंशियल एरियाज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जब डिफरेंशियल एरिया में हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे क्या मिलेंगी, फ्लैट सर्फेसिस मिलेंगी। क्या मिलेंगी, फ्लैट सर्फेसिस। अब ये जो था पूरा स्फीयर था और ये कर्व्ड है, लेकिन जब हमने इसको डिफरेंशियल एरियाज में, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया, तो हमें जो है कुछ हद तक अप्रोक्सीमेटली हमें क्या मिला, एक फ्लैट सरफेस मिली। अब वो फ्लैट सरफेस जो मिली, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लैट सरफेस है, अब जब इससे नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा, इसे हम कह देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास सरफेस 1 है। ठीक है, ये एरिया 1 है। अब जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो वो क्या होंगी, E1 डॉट डेल A1। डेल A1 क्या है, ये जो एक पीस है स्मॉल, ये छोटा हिस्सा है इलेक्ट्रिक, ये सरफेस एरिया का ये है। ठीक है, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो जब भी किसी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्लक्स मिलता है। ऐसे ही ये हमारे पास जो क्या है, ये दूसरा सरफेस एरिया है। अब जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फ्लक्स 2 हम कह देते हैं, फ्लक्स 2 मिलेगा, क्योंकि ये जो है एरिया का एक दूसरा पार्ट है। अब मैं जो ये हमारे पास था, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, छोटा सा स्मॉल पीस स्फीयर का, इसको मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया, फॉर एग्जांपल ये बना हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 जो थी, ये एरिया 1 से पास हो गई। ऐसे ही हमारे पास दूसरा जो एरिया है, ये स्फीयर को हमने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिए, तो ये इसके मुख्तलिफ पार्ट हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, n नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। तो ये A2 है। ठीक है, एरिया 2 है, एरिया की डायरेक्शन हमें पता है हमेशा नॉर्मल होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इससे E2 पास हो रही है। ये जब इससे पास होगी तो हमें जो फ्लक्स मिलेगा, वो फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स 2 हम उसे कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया 2 था। इसी तरह 3, 4, 5 अप टू n हम करेंगे। तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया डेल A1 जो होगा हमारे पास, ये हमारे पास डेल होता है, जिसे हम चेंज कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है एरिया की, अब ये भी कह सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, फ्लक्स 1 इज इक्वल टू E1 डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास डेल A1। अब डॉट प्रोडक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से, इस एरिया से, तो ये इसके क्या आ रही है, देखें एरिया की डायरेक्शन भी अपवर्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी
अपवर्ड आ रही है, मतलब कि ये दोनों आपस में पैरेलल आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, तो इनमें एंगल क्या है, 0। अब जब cos 0 हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, cos 0 पुट करेंगे तो E1 डेल A1, ठीक है। ये जो सरफेस एरिया है, स्मॉल एरिया डेल 1 या डिफरेंशियल एरिया, स्मॉल डिफरेंशियल एरिया A1, तो उससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 पास होगी तो हमें फ्लक्स A1 मिलेगा, ठीक है। ये एक पार्ट के लिए थी, ये इसका जो स्मॉल पार्ट है ये इसके लिए। इसी तरह हम हर पार्ट के लिए, ठीक है, ये जितने इस स्फीयर में पार्ट्स हैं ये छोटे छोटे मैंने डिवाइड किए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ये, तो इन सब के लिए हम अलग अलग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, टोटल फ्लक्स, इससे इनको सम करके, इनका जमा करके, इनको टोटल फ्लक्स हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये अब मैं एरिया 2 के लिए करता हूँ, जो ये मैंने ये लिया था, ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास सिमिलरली आएगा, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू E2 डेल A2, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं तो इसलिए एरो पुट की हुई है दोनों पर। इसी तरह अगर करते करते फ्लक्स 3, 4, 5 सब के लिए, इन सब सर्फेसिस के लिए, स्मॉल सर्फेसिस के लिए करें अप टू n, तो मैं n यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अप टू n ये जा रहा है क्योंकि n नंबर ऑफ सर्फेसिस हैं। तो ये हमारे पास फ्लक्स n क्या आएगा, En डेल an, ठीक है। क्योंकि कॉज जो है आपको पता है, मैंने बता दिए कि दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं, तो वो 90 के इक्वल, 0 के इक्वल होगा एंगल, तो cos 0 जो होता है 1 के इक्वल होते हैं। अब जो टोटल फ्लक्स है, ठीक है, अब ये जो पीसेस थे, पीसेस में हमने डिवाइड किया हुआ है एरिया को, इन पीसेस को हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, इनकी समेशन करेंगे, को जमा करेंगे। तो टोटल जो हमारे पास फ्लक्स आएगा इस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से, तो वो हमारे पास आएगा, उन सब फ्लक्स जो है, हर एरिया के जो फ्लक्स है उनको जब हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आएगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एरियाज हैं इसमें, उन सब के फ्लक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा। फॉर एग्जांपल इसका फ्लक्स भी हम सम करेंगे इसके साथ, फिर इसके साथ करते करते इसमें जितने n नंबर ऑफ फ्लक्सेस हैं, ठीक है, उन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल फ्लक्स आएगा। तो टोटल फ्लक्स जो है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो E मैंने लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो इज इक्वल टू फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 प्लस 4 अप टू n, ठीक है, n नंबर ऑफ एरियाज हैं। तो ये जब हम इनको ऐड करेंगे इससे, फ्लक्स 1 किस चीज़ के इक्वल है, E1 डेल A1, इसी तरह फ्लक्स 2 किस चीज़ के इक्वल है, E2 डेल A2 और अप टू n, ठीक है। ये ऐड कर लिए। अब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें जब हम ऐड करते हैं कोई भी नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, समेशन का साइन पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, सम होता है। जब हमारे पास वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर उनको आसान बनाने के लिए हम समेशन का साइन यूज़ करते हैं और फिर उस वैल्यू को लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस I इज इक्वल टू E1 टू n अप टू n, मतलब यहाँ ये है कि 1 से लेकर n नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते जाएंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट भी दोबारा यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है I इज इक्वल टू 1 अप टू n है, अगर इसमें मैं 1 पुट करूँ सबसे पहले तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, A1 प्लस E2, ये साथ डेल भी है, ठीक है, इसके साथ इसी तरह E2 डेल A2। तो करते करते ये सारी चीज़ हमने क्या कर दी, समेशन करके समेशन फॉर्म में लिख दी है। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा क्लोज्ड किसी भी सरफेस के लिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, समेशन E डॉट डेल A, ठीक है। ई हमारे पास क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ए क्या है हमारे पास, कोई भी सरफेस एरिया है, ठीक है। जो एरियाज हैं इनसे जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं उनका हम सम कर दें तो जो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस आएगा वो हमारे पास ये आएगा, ठीक है।
अब क्योंकि ये कर्व्ड सरफेस थी, अगर फ्लैट सरफेस होती फिर तो इजी था हमारे लिए, क्योंकि फिर तो हम नंबर ऑफ लाइंस पास होती तो कैलकुलेट फ्लक्स कर लेते इजीली। लेकिन सरफेस जो थी कर्व्ड थी तो हमने क्या किया, इसको बहुत सारे पीसेज में या एरियाज में, डिफरेंशियल एरियाज में डिवाइड कर दिया ताकि हमें छोटी छोटी सरफेसेस मिलें वो और वो क्या हों, वो फ्लैट हों, तो उनसे जो लाइंस पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। ऐसे जब हम उन सारे फ्लक्सेस को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ फ्लक्सेस को, तो हमें टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का मिल जाएगा। अब नेट फ्लक्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए देखते हैं कि ये कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है। अगर हम पॉजिटिव फ्लक्स देखें तो इफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस आर ग्रेटर देन फील्ड लाइंस एंटरिंग। ठीक है, अब किसी क्लोज सरफेस से जब फील्ड लाइंस जो एंटर हो रही हैं उनकी तादाद क्या हो, कम हो, और जो लाइन उस सरफेस को लीव कर रही हैं उनकी तादाद क्या हो, एंटरिंग वाली से जो एंटर कर रही है उनसे ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव फ्लक्स है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है और इसमें क्या हो रहा है, 3 फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल एंटर कर रही हैं, लेकिन यहाँ से जो लीव कर रही हैं दूसरी तरफ से पास होके जो निकल रही हैं वो क्या है, 4 हैं। तो ऐसा केस जिसमें जो लाइंस एंटर हो रही हैं उनकी तादाद कम हो, जो उससे आउटवर्ड निकल रही हैं बाहर, तो हम कहते हैं कि जो फ्लक्स हमें मिलता है वो क्या होता है, पॉजिटिव फ्लक्स होता है। इसी तरह अगर फील्ड लाइंस जो एंटर हो रही हैं उनकी तादाद क्या हो, ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो, और जो लीव कर रही हैं उनकी तादाद क्या हो, कम हो। ठीक है, नंबर ऑफ लीविंग क्या हो, कम हो फील्ड लाइंस का, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग क्या हो, ज़्यादा हो, तो तब हमारे पास जो है फ्लक्स हमें मिलता है वो नेगेटिव फ्लक्स मिलता है। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पे मैंने 4 लाइंस को एंटर किया फॉर एग्जांपल, और लीव कितनी कितनी ने किया, 3 ने किया। इस केस में हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स नेगेटिव होता है इफ द लाइंस लीविंग द सरफेस आर स्मॉलर देन द फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या मिलता है, हमें नेगेटिव फ्लक्स मिलता है। ये 3 केसेस हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, जो क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसके। तो तीसरा केस आ जाता है जीरो फ्लक्स। अब जीरो फ्लक्स कब होता है, जीरो फ्लक्स तब हमें मिलता है जब फील्ड लाइंस, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं किसी क्लोज सरफेस में और उतनी ही तादाद में क्या कर रही हो, वहां से लीव भी कर रही हो। ठीक है, नंबर ऑफ लीविंग और नंबर ऑफ एंटरिंग क्या हो, हमारे पास इक्वल हो, तो उस केस में हमें जो फ्लक्स मिलता है वो जीरो फ्लक्स होता है। इफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस आर इक्वल टू द फील्ड लाइंस लिविंग द सरफेस। देखें यहाँ पे जो है 4 फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल एंटर कर रही हैं क्लोज सरफेस में, और वही 4 फील्ड लाइंस जो हैं उस क्लोज सरफेस से आउटवर्ड भी जा रही हैं। तो ऐसा केस जब हमारे पास हो तो हमें जो फ्लक्स मिलता है वो जीरो फ्लक्स मिलता है। ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस के 3 केसेस थे। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।